गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन फॉर 31 जुलाई। इससे पहले दोस्तों मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 यानी कि फ्राइडे वॉज 28 का आपका जो मैंने लेवल्स दिए थे वर्किंग लेवल्स, वो आपको कैसे लगे और क्या वो हिट हुए या नहीं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो वो हिट हो चुके हैं। निफ्टी में बहुत जल्दी हिट हो गए थे, बैंक निफ्टी में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मार्केट्स काफ़ी साइडवेज था। तो बट खुला डाउन था और डाउन होने के बाद टारगेट को उसने निफ्टी के हिट भी किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये टारगेट्स मेरे टारगेट 1 2 3 तीनों आ गए थे टारगेट। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक मूव लिया ऊपर की तरफ और बिल्कुल अच्छे से काम किया है लेवल्स ने। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 31 जुलाई के लिए जो निफ्टी का मेरा प्रेडिक्शन है वो अभी भी माइल्ड नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों। और अगर मैं बोलूं कि निफ्टी अगर ओपन होता है हाई लो या इन बिटवीन दीज टू लेवल्स 19774 और 19700, अगर फ्लैट भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद स्टार्ट करता है मूव अप होना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो 28 को खुला था, दैट्स अ राइजिंग विंडो। ये राइजिंग विंडो का लेवल उसने बनाया था, उसके बाद ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी और यहाँ से नीचे की तरफ। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर ओपन होता है हाई और हाई होने के बाद सस्टेन करता है इस कैंडल को ऊपर तक, सस्टेन करता है, यानी कि हाई होने के बाद मार्केट सपोज कीजिए यहाँ खुल गया कहीं, यहाँ खुलने के बाद वो इस लेवल को अगर सस्टेन करता है यहाँ तक 19774 उसको सस्टेन करता है, तो दोस्तों डेफिनेटली 19802 का लेवल तो आपको मॉर्निंग में दे देगा। लेकिन अगर मार्केट दोस्तों यहाँ खुलता है और यहाँ से खुलने के बाद नीचे की तरफ मूव करता है, तो डेफिनेटली दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगा, सबसे पहले ट्रेड मिलेगा रिस्की ट्रेडर्स को, जो कि यहाँ से यहाँ तक का होगा मूव। ये रिस्की ट्रेडर्स का ट्रेड है दोस्तों, 19774 यहाँ से लेकर 19700 तक का। और अगर मार्केट मूव करता है 19700 तक आके और वापस दोस्तों यहाँ से सस्टेन करने के बाद थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करता है और नीचे ब्रेक नहीं करता है, तो डेफिनेटली वो वापस आपको मूव देगा अपसाइड का। दैट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड OI डेटा, जो कि आप सबको पता है। दूसरा सबसे जो कारण है दोस्तों ये है कि अगर वो नीचे की तरफ जाता है 19700 को अगर सस्टेन करता है, तो दोस्तों डेफिनेटली वो आपको टारगेट 1 जो कि है 19675 और टारगेट 2 19635 और तीसरा टारगेट है 19600, वो तीनों टारगेट देके जाएगा। क्योंकि ट्रेंड माइल्ड नेगेटिव बना हुआ है, तो दोनों तरफ के ट्रेंड देने की कोशिश करेगा दोस्तों। और अगर मॉर्निंग में ही आपके तीनों टारगेट्स हिट हो जाते हैं दोस्तों, तो मतलब मेरा ये मानना है आप उसके बाद ट्रेड ना करें। तो ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये जो लेवल है, जो मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ, ये वाला लेवल जो है 19774 का लेवल दोस्तों, 19774 का लेवल दोस्तों वर्क करेगा एज अ रेजिस्टेंस अपसाइड में, और 19700 का वर्क करेगा सपोर्ट या डाउन साइड। जब तक ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं होंगे दोस्तों, जब तक कि ये टारगेट 1 2 3 नहीं आएंगे, इन दोनों को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी तक तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो हिट हो रहे हैं, एक्यूरेसी मोर देन 85% आ रही है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि इन लेवल्स, ये सारे जो लेवल्स मैं आप देखूँ, दे आर रेस्पेक्टेबल लेवल्स। साथ में लोग मेरे साथ यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का दोस्तों। सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब हुई मेरे साथ में, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। लाइक्स कीजिए, व्यूज़ कीजिए दोस्तों, व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मुझे व्यूज़ की बहुत उम्मीद है दोस्तों। जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे, व्यूज़ नहीं देंगे, तब तक मैं इस पे आगे काम कैसे करूँगा। मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। तो दोस्तों अभी भी मेरा ट्रेंड शुरू करते हैं। निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो भी 31 जुलाई के लिए मेरा माइल्ड नेगेटिव है। और अगर मैं इसमें दोस्तों बात करूं दोस्तों
आपका प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए दोस्तों कम से कम मान के ये चलिए कि 19,800 अपर साइड में देखूँ तो दोस्तों यहाँ से कहीं आपका 19,800 के आसपास आप मान के चलिए प्रॉफिट बुकिंग का एक लेवल आ सकता है। यहाँ से यानी कि यहाँ से मार्केट वापस एक बार नीचे का बुक देख सकता है और फिर वापस अगर ऊपर जाता है तो 19,832 और 865 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट कवरिंग की दोस्तों, तो शॉर्ट कवरिंग मान के चलिए दोस्तों 19,670 के आसपास आने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस है दोस्तों। तो ट्रेड कीजिए, ट्रेड वाइजली निफ्टी में। और दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये लेवल्स बहुत ही टेस्टेड लेवल्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये डेफिनेटली वर्क करते हैं। आप इस पर एक बार ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने ट्रेड बढ़ाइए। अगर 1 लॉट कर रहे हैं तो 1 लॉट से थोड़ा सा बढ़ाइए, 2 लॉट पे कीजिए। अगर वीक डेज़ में नहीं कर पाते तो वीकेंड लाइक थर्सडे एक्सपायरी के आसपास कीजिए कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली लेवल्स पे बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। ये जोन जो है वो रिस्की जोन है, ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए सेफ़ जोन ये वाला है दोस्तों, ये सेफ़ जोन है। तो आप इन सेफ़ जोन के अंदर ट्रेड कीजिए दोस्तों। किसी भी एक लेवल को ऊपर या नीचे ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो है बैंक निफ्टी एक्सप्लोर्ड, और लाइक कीजिए, व्यू कीजिए। मैं छोटे मोटे शॉर्ट्स और ये वीडियोस अभी अपलोड करता ही रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और देखते हैं दोस्तों, अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या करने वाला है 31 जुलाई को। बैंक निफ्टी दोस्तों अगर मैं बोलूं तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अभी तक माइल्ड नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। तो सेम कहानी है दोस्तों, अगर मार्केट अपसाइड में खुलता है, सस्टेन करता है तो डेफिनेटली दोस्तों हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं दिन भर में। कई बार होता है दोस्तों ये टारगेट्स आपके जल्दी आ जाएं, कई बार हो सकता है आपको दिन भर लग जाए, लेकिन डेफिनेटली ये टारगेट्स हिट करते हैं। सेम कहानी है दोस्तों, जहाँ से वापस अगर नीचे की तरफ मूव करता है रिस्की ट्रेडर्स के लिए वापस वही जोन बना हुआ है दोस्तों कि अगर यहाँ से 45,805 को सस्टेन नहीं करता है दोस्तों या नीचे की तरफ मूव करता है, तो नीचे आने के लिए इस चीज़ को ब्रेक करना ज़रूरी है, इस चैनल को लाइक 45,805 को। और 45,805 जैसे ही ब्रेक होगा दोस्तों उसके बाद मान के चलिए कि आपको कम से कम 45,630 के आसपास तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। और वापस अगर यहाँ से उठता है दोस्तों तो मेरा सोचने कि कम से कम यहाँ तक वापस आपको मूव देगा। डेट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम कि कैसा वॉल्यूम चल रहा है, क्या है उस टाइप पे, या कोई न्यूज़ है। न्यूज़ भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार मार्केट को न्यूज़ बड़ा झटका देती है, बड़े मूव देती है ऊपर तक का, तो उस टाइम क्या इंडिकेटर और क्या बाकी सब चीज़ें सब एक साइड में लगे जाते हैं। कई बार क्या होता है प्राइस एक्शन कुछ बोल रहा है लेकिन न्यूज़ आई पॉजिटिव और उसने मार्केट को नीचे से उठा के सीधा ऊपर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है वैल्यू एरिया जोन्स, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, ये जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों अगर ये हिट करता है तो 45,885, 45,950 और 40 कम से कम इनके बीच में कम से 100, 150, 200 का फ़र्क है दोस्तों पॉइंट्स का। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये इनफ है। आप इसको अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R1 का, और आपका टारगेट्स ये हो गए दोस्तों, इनको हिट करेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे पॉइंट्स देके जाएगा बैंक निफ्टी। और अगर मैं नीचे की बात मानूँ तो दोस्तों नीचे अगर ये खुलता है या फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ ट्रेंड करना शुरू करता है दोस्तों, तो यहाँ इसको इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। 45,630 का जो लेवल है दोस्तों, और बीच में भी अगर देखूँ तो 46,30,805 कम से कम 150-200 पॉइंट्स का फ़र्क है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और अगर आप ये पॉइंट कैप्चर करते हैं कि सेफ ट्रेडिंग के लिए लाइक 45,805 को ब्रेक होने देते हैं, ऊपर का वेट करते हैं, या फिर 45,630 का ब्रेक करते हैं, नीचे की तरफ सस्टेन होने देते हैं, तो 45,550 और 45,480 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और कम से कम ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर वॉल्यूम डाउन साइड में ज़्यादा रहा
डाउन साइड में वॉल्यूम ज़्यादा रहा तो 45-380 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और रेस्ट तो बोनस है दोस्तों, कहीं भी नीचे जा सकता है, कुछ वो पता नहीं है। तो नीचे जाने के लिए क्योंकि दोस्तों ज़्यादा दम नहीं चाहिए, नीचे तो धड़ाधड़ गिरता है। ऊपर चढ़ने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है, तो ऊपर के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर इनमें से दो भी टारगेट आ जाते हैं आपके, लाइक 45,885 और 45,950 तक के भी आ जाते हैं, तो भी आपके लिए इनफ है ट्रेडिंग। आप वहाँ पे भी एक बार को अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगर वापस मूव आपको दिखता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली 46,040 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि ये लेवल फिर टेस्ट करेगा। एक बार तो दोस्तों क्या होता है, सीधा नहीं जाता कई बार मार्केट। आपको पता ही है कि ट्रेंड यूं चलता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको पता है इस तरीके से ट्रेंड चलता है। तो जिस भी एक डायरेक्शन में घूमेगा दोस्तों, वो लेवल्स ध्यान में रखिएगा। ये लेवल्स नोट करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम के हैं। दूसरा, अगर मैं मानूँ दोस्तों कि प्रॉफिट बुकिंग का सेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों 45 कम से कम मान के चलिए, नीचे अगर शॉर्ट कवरिंग की बात करूँ तो 45,400 के आसपास से शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। और ऊपर अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करूँ तो 45,950 के आसपास या 955 के आसपास, या उससे पहले दोस्तों मान के चलिएगा इसके आसपास आपकी शॉर्ट कवरिंग रहेगी। तो शॉर्ट कवरिंग का भी ध्यान रखिए दोस्तों, और प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आती है और कुछ न्यूज़ अगर उसमें अटैच हो गई तो सीधा मार्केट नीचे गिर जाता है। अगर शॉर्ट कवरिंग है और मार्केट पे कोई न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर की तरफ खिंच जाता है। तो दोनों साइड में ध्यान रखिए। अगर मॉर्निंग में ही आपके ओपन होते टाइम यहाँ पे ओपन होता है और नीचे गिरता है और फर्स्ट लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ तक भी आ जाता है टारगेट, तो उस समय एग्जिट कर जाइए दोस्तों। क्योंकि मार्केट में या तो ये होता है कि कई बार ओपन हुआ और जैसे कि 2-3 दिन पहले निफ्टी में हुआ था, यहाँ ओपन हुआ और 10 बजे तक उसने मुझे सारे टारगेट दे दिए थे। पहले बैंक निफ्टी बोने उसने 10 मिनट में सारे 10 बजे तक टारगेट दे दिए थे। तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ टारगेट और लेवल टू लेवल पर ट्रेड करता हूँ दोस्तों। तो आप भी इन लेवल्स को देखिए, एक बार समझिए क्या आपको समझ में आता है इसके अंदर। और पैटर्न्स आपको पता ही है, चार्ट पैटर्न्स आपको सारे पता हैं, इंडिकेटर्स आपको सारे पता हैं। कुछ खास इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये लेवल्स पे रखिए। आप एक मूविंग एवरेज या EMA भी लगा लेंगे 20-50 पीरियड की, तो भी ये आपको अच्छा देगा। मैं तो कहूँगा आप HMA यूज़ कीजिए, हल मूविंग एवरेज, तो वो ज़्यादा वर्क करती है। 50 HMA अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, वो सही से चलती है। और इसके अलावा अगर वो नहीं यूज़ करते हैं दोस्तों, कम से कम आप ये मान के चलिए VWAP यूज़ कीजिए। तो VWAP आपको वॉल्यूम वेटेड है, वॉल्यूम का आपको बता देगी और ये लेवल्स आपको एग्जैक्टली मैच करके दे देगी। तो ये जो मेरा प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फीडबैक दोस्तों। आप लोगों में से है जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनके कमेंट्स आ रहे हैं, दे आर लाइकिंग माय चैनल, दे आर लाइकिंग माय लेवल्स, उन्होंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किए हैं। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला उससे दोस्तों, नए वीडियोस बनाने का। वीडियो क्वालिटी दोस्तों मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाऊँगा जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल्स जो आपको दे रहा हूँ, वीडियो क्वालिटीज़ जो आपको दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। अभी तो मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर और सपोर्ट की ज़रूरत है, व्यूज़ की ज़रूरत है। तो आप कम से कम ये जो टारगेट है 1000, 1200, 2000 लाइक्स का है इस वीडियो के ऊपर, तो कम से कम इतने तो व्यूज़ और लाइक्स चाहिए दोस्तों मेरे को आगे बढ़ने के लिए। तो अपन आज का ये जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। मंडे को देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है दोस्तों, फिर मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को बैंक निफ्टी एक्सप्लोड, ये मेरा चैनल है दोस्तों यूट्यूब का, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।